हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर नंबर सेकंड जो हमारा दूसरी इकाई का है, जिसका नाम है दो लघु कथाएं, इसका हम क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले जो चैप्टर के साइड साइड में, जिसको हम मार्जिन क्वेश्चन बोलेंगे जो चैप्टर के साइड साइड में दिए गए वो करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चलेंगे स्वाध्याय की तरफ, जो आपको चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर के साइड साइड में जो मार्जिन क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो क्या है यहाँ पर, पहला क्या है, मौलिक सृजन। इसमें आपको करना क्या है, विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है, विषय पर अपने मन के भाव लिखो। तो आप इसमें कैसा लिख सकते हो, विनम्रता एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को महान बनाता है। जब हम दूसरों से मधुर भाषा में बात करते हैं और उनके विचारों का सम्मान करते हैं, तभी लोग हमें पसंद करते हैं। कठोर व्यवहार से लोगों के दिल नहीं जीते जा सकते, लेकिन विनम्रता से हर व्यक्ति को अपना बनाया जा सकता है। आगे क्या है, विनम्रता से में सहनशीलता, सत्यता, ईमानदारी और दया जैसे गुण उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर सरल और नम्र बनता है, वही वास्तव में सफल और सम्मानित होता है। ठीक है, आगे क्या है, इस संसार में वही लोग याद रखे जाते हैं जिन्होंने विनम्र होकर दूसरों की मदद की और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार किया। इसलिए कहा गया है कि विनम्रता सभी अच्छे गुणों की जड़ है, और यदि यह गुण हमारे व्यवहार में होता हो तो हमारा जीवन सुंदर और सार्थक बन जाता है। ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पर क्या है आपको, यहाँ पर है संभाषणी। इसमें क्या करना है आपको, देखो क्या यहाँ पर, इंद्रधनुष के 7 रंग रहे हमेशा संग संग, इस कथन के आधार पर कहानी बनाकर अपने सहपाठियों के सामने प्रस्तुत करो। तो इसमें करना क्या है आपको, इसके ऊपर एक कहानी बना रहा है और अपने सहपाठियों, मतलब क्या, जो आपके क्लासमेट है, ओके, तो उनके सामने आपको प्रस्तुत करना है, उनके सामने पढ़ना है, पढ़कर सुनाना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हम कैसे लिखेंगे कहानी। एक बार आसमान में इंद्रधनुष के 7 रंगों में झगड़ा हो गया। लाल रंग ने गर्व से कहा, मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ क्योंकि मैं शक्ति और साहस का प्रतीक हूँ। नीले ने तुरंत कहा, नहीं, मैं ज़रूरी हूँ क्योंकि मेरा रंग समुद्र और आसमान का रंग है। हरे ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों गलत हो, बिना मेरे धरती पर पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। धीरे धीरे पीला, नारंगी, बैंगनी और जामुनी भी बहस में शामिल हो गए। सब अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगे थे। उनकी यह तकरार देखकर बादल मुस्कुराए और ज़ोर से गरजे। बादलों ने कहा, क्या कहा देखो, अगर तुम सब अलग अलग रहोगे तो कोई भी खास नहीं बनेगा, लेकिन जब तुम सब मिलकर इंद्रधनुष बनते हो तभी दुनिया तुम्हें पसंद करती है। यह बात सुनकर सभी रंग चुप हो गए। उन्हें समझ आया कि एकता में ही सौंदर्य और शक्ति है। उस दिन से 7 रंगों ने तय किया कि वे झगड़ेंगे नहीं, बल्कि हमेशा मिलकर रहेंगे, ताकि आकाश में सुंदर इंद्रधनुष बन सके और लोगों को के चेहरे पर मुस्कान आए। इस कहानी से हमें संदेश क्या मिलता है, सीख क्या मिलती है, जब हम मिलकर रहते हैं तभी दुनिया सुंदर बनती है। एकता में ही खुशी, शक्ति और सम्मान है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो अभी आगे देखो आपको क्या दिया गया है यहाँ पर आपको है श्रावणी। इसमें करना क्या है, किसी समारोह का वर्णन उचित विराम, बलाघात, तान अनुतान के साथ एकाग्रता से सुनो और यथावत सुनाओ। तो इसमें करना क्या, आपको एक समारोह जो है उसको डिटेल में सुनना है और सुनाना है। तो आप कैसे लिखोगे, आज हमारे मोहल्ले के खेल के मैदान को चारों ओर से सजाया गया है। आज मोहल्ले की हर गली के दोनों किनारों में चूने की एक सफ़ेद पट्टी डाली गई है। मोहल्ले के मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा बनाया गया है और जिस पर एक पोस्टर लगा है। उस पोस्टर पर मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत है बड़े बड़े अक्षरों से लिखा है, और पोस्टर के ही एक किनारे उनकी बड़ी सी तस्वीर लगी थी। उसी दरवाजे पर हमारे ज़िले और हमारे राज्य की पुलिस मुस्तैदी से खड़ी थी और सुरक्षा के सारे इंतज़ाम का अवलोकन कर रही थी। गेट से घुसते ही नीचे ज़मीन पर एक हरे रंग की दरी बिछी हुई थी और उससे ही लगकर दोनों और पौधों के गमले लगे हुए थे। मैदान में एक बड़ा सा स्टेज था जहाँ पर मुख्यमंत्री जी के बैठने की व्यवस्था थी। मंत्री जी की कुर्सी से लगकर ही कुछ दूर और कुर्सियाँ लगी थी अन्य लोगों के लिए, और स्टेज
के नीचे की ओर हम सब के बैठने के लिए भी कुर्सियां रखी थी तथा पास में ही एक थोड़ी दूर पर जलपान की भी उचित व्यवस्था थी। ठीक है, व्यवस्था थी यहाँ पर आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आगे क्या पाठनी है, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर है श्रम निष्ठा का महत्व बताने वाला कोई निबंध पढ़ो। तो देखो यहाँ पर क्या है उत्तर, श्रम निष्ठा का अर्थ है मेहनत और लगन से कार्य करना। जो व्यक्ति ईमानदारी से परिश्रम करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। बिना श्रम के ना तो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ना ही कोई महान कार्य पूरा हो सकता है। इसलिए कहा गया है मेहनत सफलता की कुंजी है। प्रकृति में भी हर जीव अपना कार्य स्वयं करता है। चींटियाँ, पक्षी, मधुमक्खियाँ और अन्य जीव निरंतर परिश्रम करते हैं। वे कभी आलस्य नहीं करते। मनुष्य को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन में आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है और उसका जीवन बिना उद्देश्य के बीत जाता है। इसके विपरीत श्रमनिष्ठ व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होता है। वह कठिनाइयों से नहीं डरता और धैर्य तथा समर्पण के साथ आगे बढ़ता रहता है। महापुरुषों का जीवन भी हमें बताता है कि उन्होंने कड़ी मेहनत कर बड़ी उपलब्धियां हासिल की। वैज्ञानिक, खिलाड़ी, कलाकार या किसान, हर क्षेत्र में परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें अपने कार्य को सम्मान देना चाहिए और पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आगे क्या है देखो, लेखनी। यहाँ पर आपको करना क्या है, किसी समारोह के मुख्य बिंदुओं एवं मुद्दों को पढ़ो, इनका पुनः स्मरण करके लिखो। जब किसी कार्यक्रम का समारोह के बारे में लिखना हो तो इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। देखो क्या क्या है ये, इस पर समारोह का नाम, समारोह की तिथि और स्थान, समारोह का उद्देश्य, मुख्य अतिथि का परिचय, कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई, समारोह में प्रस्तुत कार्यक्रम जैसे भाषण, नृत्य, गीत, नाटक आदि, मुख्य अतिथि का संदेश, भाषण, पुरस्कार वितरण यदि हुआ हो, समापन शब्द, धन्यवाद प्रस्ताव आदि, कार्यक्रम से मिलने वाला संदेश या सीख। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर एक लिख के भी दिखाया है। अब इन्हें स्मरण कर लिखने का उदाहरण देखो कैसे लिखोगे। विद्यालय का वार्षिक पुरस्कार समारोह हो रहा है, तो इसमें क्या है, हमारे विद्यालय में 20 जनवरी 2025 को वार्षिक पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम विद्यालय के प्रांगण में बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभा और उपलब्धियों का सम्मान करना था। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य महोदय और मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वल से हुई। इसके बाद सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुलकर्णी उपस्थित थे, जिन्होंने विद्यार्थियों को परिश्रम, अनुशासन और लक्ष्य की महत्ता समझाई। इसके बाद विजेताओं का प्रमाण पत्र और ट्रॉफियां प्रदान की गई। छात्रों ने नृत्य, भाषण और नाटक प्रस्तुत करके समारोह को और भी रोचक बनाया। अंत में धन्यवाद प्रस्ताव दिया गया और कार्यक्रम राष्ट्रगान के साथ समाप्त हुआ। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको सीख भी ऐड करनी है कि हमें क्या सीख मिली, वो भी आपको लिखना है। ठीक है, अब आगे क्या है, अब देखो चल रहे हैं हमारे चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स है, मीनिंग्स है, उस पर चल रहे हैं अब। ठीक है, हमारे मार्जिन क्वेश्चन खत्म हुए, अब हम चल रहे हैं मीनिंग्स पर। तो इसमें सबसे पहले क्या है, शब्दार्थ जो आपको दिया गया है। क्या है, तगारी, इसका क्या है, बड़ा तसला घमेला। कलुषित मतलब कि अपवित्र, दूषित। ललक मतलब कि लालसा, तीव्र इच्छा। असरवादी का मीनिंग स्वार्थी, मतलबी। बयान का मीनिंग है चर्चा, आवाज़, कथन। लोहा मानना का मीनिंग है श्रेष्ठ को स्वीकार करना, श्रेष्ठता को स्वीकार करना। रंगे हाथे पकड़े जाना, इसका मतलब अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। तो इसमें क्या है, संजाल पूर्ण करो, दांतों की विशेषताएं। तो देखो ये जो है आपको ब्लॉक दिया गया है चैप्टर में, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो 1 2 3 4 आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है, कोई भी बॉक्स में कोई भी आप डाल दो। दांत पंक्तिबद्ध थे, एकजुट रहते थे, घनिष्ठ मित्र थे, दुस्साहसी थे। ठीक है, ये 4 आप उसमें ऐड कर सकते हो जो आपके चैप्टर के लास्ट में दिया गया है, 4 ब्लॉक। ठीक है,
अब आगे क्या है, सेकंड में उत्तर लिखो। तो देखो इसमें भी आपको बॉक्स दिया गया, मैंने डायरेक्ट आंसर दिया, आप वो बॉक्स में लिख सकते हो। क्या है, जीव द्वारा दी गई चेतावनी। क्या है उत्तर, डॉक्टर को बुलाऊं, दंत चिकित्सक एक एक को हजार बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। ठीक है, सेकंड क्या था, सेकंड आपको था कि पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन। तो इसमें आप क्या लिखोगे आंसर, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। ठीक है, अब आगे क्या, थर्ड में विधानों के सामने चौखट में सही अथवा गलत का चिन्ह लगाओ। तो देखो इसमें पहला क्या है, आपको पहला है जिह्वा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया, तो ये क्या आपका गलत है। सेकंड क्या है, दांत घमंडी थे, ये आपका सही है। सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई, ये आपका गलत है। ठीक है, ठेकेदार पुराना था, ये भी गलत है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब फोर्थ में क्या है, उचित जोड़ियाँ मिलाओ। तो इसमें देखो यहाँ पे ये दोनों आपको दिया है, ये उत्तर जो बीच में ये नहीं दिया था वो मैंने लिखा है। ठीक है, पहला क्या है देखो, बहुमंजिला, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इमारत। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, अधिकारी, इसका उत्तर क्या है, भ्रष्ट। फिर नया ठेकेदार, इसका उत्तर है अनुभवी। सार्वजनिक समारोह, इसका उत्तर है समारोह। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर हो गया, चलो ये आगे चलते हैं। अब देखो आगे आपको क्या दिया गया, भाषा बिंदु। इसमें करना क्या है, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर मुहावरा लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो कैसे, देखो ईंट, जान, पानी और खिलाड़ी खिचड़ी, तो इन सबको करने का है। तो आप कैसे करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम ईंट, इसका मुहावरा क्या है, कैसे बनाएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो अब देखो यहाँ पर वाक्य आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे रवि ने जब देखा कि कोई उसे परेशान कर रहा है तो उसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। फिर सेकंड क्या, जान, मुहावरा कैसे बनाओगे, जान पर बन आना। तो इसमें वाक्य कैसे बनाओगे, तेज पानी में गिरने पर मोहन की जान पर बन गई लेकिन उसने किसी तरह खुद को बचा लिया। ठीक है, अब आगे क्या है, पानी, इसको मुहावरा कैसे बनाओगे, पानी पानी होना। वाक्य कैसे बनेगा, अध्यापक के कठिन प्रश्न पूछने पर रोहन पानी पानी हो गया। ठीक है, फोर्थ क्या, खिचड़ी, मुहावरा कैसे लिखो बनाओगे, खिचड़ी पकना। वाक्य कैसे बनाओगे, दो दोस्तों को धीरे धीरे बातें करते देख कर सबको लगा कि उनके बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। ठीक है, अब आगे क्या है, उपयोजित लेखन। इसमें क्या करना है, जल के अपव्यय की रोकथाम संबंधी चित्रकला प्रदर्शनी का आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आप बना सकते हो। ओके, विज्ञापन ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर लास्ट का है, स्वयं अध्ययन। इसमें करना क्या है, किसी ग्रामीण और शहरी व्यक्ति की दिनचर्या की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करके आपस में चर्चा करो। तो देखो यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल कर लिखा है, आपको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन लिखना आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पर ग्रामीण व्यक्ति है, यहाँ पर शहरी व्यक्ति है। तो ग्रामीण व्यक्ति क्या करता है, ग्रामीण व्यक्ति और शहरी व्यक्ति की दिनचर्या में बहुत अंतर होता है। गांव में रहने वाला व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी उठ जाता है, वह सबसे पहले ताज़े वातावरण में योग, प्रार्थना या खेतों में काम करने जाता है। ग्रामीण व्यक्ति का अधिकतर समय खेती, पशुपालन, मेहनत और प्राकृतिक कार्यों में व्यतीत होता है। उसका भोजन सरल, पौष्टिक और घर में उगाई गई चीज़ों से बनता है। वह दोपहर को थोड़ा विश्राम करता है और फिर शाम को खेत, पशुओं और या घरेलू कार्यों में लग जाता है। रात को जल्दी भोजन कर वह जल्दी से सो जाता है क्योंकि उसका जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। ये हो गया ग्रामीण व्यक्ति। अब शहरी व्यक्ति क्या करता है देखते हैं। इसके विपरीत, मतलब इसके एकदम उल्टा, शहर में रहने वाला व्यक्ति देर रात सोने के कारण देर से जागता है। उसकी दिनचर्या भाग दौड़ और व्यस्तता से भरी होती है। शहरी व्यक्ति नौकरी, व्यापार या कार्यालय के काम में दिन भर व्यस्त रहता है। अधिकतर समय वह वाहन, ट्रैफिक, मोबाइल और मशीनों पर निर्भर रहता है। भोजन भी रेस्टोरेंट या बाहर से मंगाया हुआ होता है। शाम को वह जिम, बाजार या मनोरंजन के साधनों में समय बिताता है और देर रात विश्राम करता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो।
क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ गई होगी। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।